हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के कह सकते हैं तो प्रथम महान चिकित्सक जीवक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जीवक कौन थे? कहते हैं जीवक के माता पिता के बारे में कि जीवक के जो माता थी वो मगध राज की, जो मगध महाजनपद थी उसकी गणिका थी, जो सालवती थी। कौन? सालवती। मगध की एक गणिका थी। पिता के बारे में कहा जाता है कि कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन आंतरिक सूत्रों से पता चलता है कि बिंबिसार ही इसके पिता थे। ठीक है, तो एक ऐसा चिकित्सक जो विश्व को ज्ञान के प्रकाश से, अपने चिकित्सा के प्रकाश से आलोकित करने का काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं इसके कुछ जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनके कार्य प्रणाली। माता सालवती मगध की एक गणिका थी। पिता हम लोगों ने पहले भी बात किया है, ज्ञात नहीं, लेकिन कौन? बिंबिसार, अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। जन्म एवं मृत्यु राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध की राजधानी थी। अब कहते हैं बिना पिता के अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, यानी कि कोई स्त्री बिना शादी के अगर माँ बन जाए तो एक लोक लज्जा का विषय बन जाता है। समाज उसको घृणा की नजर से देखने लगता है। यही हाल सालवती के साथ हुआ। सालवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन लोक लज्जा से बचने के लिए, समाज के तिरस्कार से बचने के लिए उसने अपने पुत्र जीवक को जंगल में कूड़ेदान में फेंक दिया। कहते हैं जीवक का किस्मत यहाँ चमकने का था। तो उसी समय राजकुमार अभय, जो बिंबिसार के एक पुत्र होते हैं, जो उस समय उस जंगल में शिकार करने गए होते हैं, तो उनकी नज़र उस बच्चे पर, नवजात बच्चे पर पड़ी। राजकुमार अभय को दया आ गया। उसने उस बच्चे को उठा के अपने राजमहल लाया और उसके पालन पोषण, सारी शिक्षा, यानी कि सारी जिम्मेदारियाँ उनकी उठा ली। ठीक, उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था वह राजगीर में हुआ, और जब ये पूर्ण रूप से शिक्षित हो गए तो जीवक को राजकुमार अभय ने सारी बात बता दी कि हमने तुमको कहाँ से लाया है, तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है, जो ज्ञात नहीं है। राजकुमार अभय से ये सारी सच्चाई सुनकर जीवक हतप्रभ हो गए। कहने का मतलब वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस समय ऐसे बच्चे जिसके माता पिता का ज्ञात नहीं हो, तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था, समाज उसका बहिष्कार करता था। ठीक है, तो उसमें क्षोभ आ गया, एकदम गिला शिकवा से वो भर गए। तो उन्होंने, यानी कि राजकुमार अभय ने इस बात को महसूस किया और उससे कहा, जीवक से, कि तुम उस शिक्षा के लिए तक्षशिला चले जाओ, जो उस समय भारत की विश्व की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी भी है और सबसे महान यूनिवर्सिटी भी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए उसे अध्ययन के लिए भेज दिया। ठीक है, यहाँ आते हैं। तब तक सालवती ने जीवक को कूड़ेदान में फेंक दिया, जंगल के कूड़ेदान में, जिस पर बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय की नज़र पड़ी। पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? राजगीर में। उस शिक्षा के लिए कहाँ गए? तक्षशिला। तक्षशिला जाएंगे तो वहाँ के जो गुरु होंगे अत्रेय, तो वो सारी सच्चाई बता देंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में अध्ययन जो एंट्री होते थे तो उस समय उसके पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र आदि पूछे जाते थे। तो जाते ही अपनी सारी सच्चाई रख दिए सामने। इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, यानी कि जीवक को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कहते हैं 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम से इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि हासिल की, यानी कि ये महान चिकित्सक बन गए। इसके बाद उनके गुरु अत्रेय ने उनसे कहा कि बस आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए आप मगध
प्रस्थान करे और मगध के लोगों की सेवा करे। क्योंकि यह पहले ही अपने कुल गोत्र आदि के लेके असमंजस में थे जीवक। उन्होंने कहा कि हम जहाँ भी जाएंगे हमसे सारे जगह इसी सवालों का सामना करना पड़ेगा, लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम यहीं पर रह के आपकी सेवा करें। गुरु अत्रेय ने कहा कि आप अपना मन छोटा ना करें, आप जहाँ भी जाएंगे अब आप अपने ज्ञान, अपने चिकित्सा कार्य से जाने जाएंगे, यानी कि आप जाके दुनिया को अपने चिकित्सा के ज्ञान से आलोकित करने का काम करें। उन्होंने अत्रेय ने जीवक को समझा बुझाकर यात्रा खर्च देकर तक्षशिला से राजगीर की ओर विदा कर दिया, यानी कि जीवक मगध की ओर प्रस्थान हो चला। कहते हैं शिक्षा प्राप्ति के बाद मगध की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, अब साकेत आते आते जीवक का जो यात्रा खर्च था वह समाप्त हो गया। अब जीवक असमंजस की स्थिति में था। वह साकेत में पता लगाया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमारी से ग्रसित है जिसको कोई डॉक्टर यहाँ या वैद्य ठीक नहीं कर सकता। तो पता चला कि एक सेठ है, उसकी पत्नी सिर के रोग से पीड़ित है, जिसको बहुत सारे वैद्यों ने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो पाई। जीवक वहाँ गए और कहते हैं कि उन्होंने घी को उबालकर घी में कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर उसे उबाला और उस महिला को जो सिर रोग से पीड़ित थी, सेठ की पत्नी, उसे पिला दिया। कहते हैं कुछ ही दिनों के बाद वो स्वस्थ हो गई। सेठ काफी प्रसन्न हो गया। उसने सेठ ने जीवक को 16,000 मुद्राएं, एक रथ, घोड़े तथा 2 सेवक उपहार स्वरूप देने का काम किया। कहते हैं यह जब संपत्ति लेके आ रहे थे तो जीवक ने राजकुमार अभय को यह सारी संपत्ति दे दिए। क्यों दिए ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जीवक आज जो कुछ भी था उसके पीछे राजकुमार अभय का ही हाथ था। राजकुमार अभय ने कुछ हिस्सा रख लिया ताकि वो खुश हो जाए और बाकी का हिस्सा उसे वापस कर दिया और उसे मगध राज में चिकित्सा कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, अब बिंबिसार जो उस समय मगध का शासक था, वह भगंदर रोग से पीड़ित था। भगंदर रोग, ये रोग होता क्या है? भगंदर जो है, जो वर्तमान में बवासीर रोग है, तो इस रोग से पीड़ित था। कहते हैं बवासीर रोग वर्तमान में भी लगभग लाइलाज ही है, जो इलाज होने के बाद कुछ दिन ठीक होता है, फिर से वह आ जाता है। तो उस समय जो बिंबिसार भगंदर रोग से पीड़ित थे, तो जीवक ने बड़ी सफलतापूर्वक इसका इलाज किया भगंदर का और बिंबिसार को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। देख रहे हैं, यानी कि जो रोग अभी भी लाइलाज है, उस समय जीवक ने एक झटके में ठीक करने का काम किया। यही नहीं, कहते हैं महात्मा बुद्ध को जब उसके भाई, चचेरे भाई देवदत्त ने उन पर आत्मघाती हमला किया, तो जब वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गए, घायल हो गए, तो जीवक ने सफलतापूर्वक महात्मा बुद्ध को ठीक करने का काम किया। इसके बाद इनकी प्रसिद्धि काफ़ी दूर तक फैल गई। किसकी? महान चिकित्सक जीवक की। तो काशी से एक सेठ का बुलावा आया जीवक के लिए कि क्योंकि उनका जो पुत्र था, उनके पेट में आंत आपस में उलझ गया था। वह कह सकते हैं सारे वैद्यों से इलाज करा कर थक चुका था। तो जीवक ने, कहते हैं जीवक ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहाँ गए? काशी गए और बड़ी सफलतापूर्वक पेट का ऑपरेशन करके आंतों को सुलझा कर फिर से उसे सिल दिया और औषधि देके उसे ठीक कर दिया। कहते हैं सेठ काफ़ी प्रसन्न हो गया क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था
उसने उसे 16,000 मुद्राएं उपहार स्वरूप दी। देख रहे हैं, सारे पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखे गए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं उज्जैन। उज्जैन का राजा यानी कि अवंती का राजा, उज्जैन उसकी राजधानी है, राजा प्रदोत, जो कह सकते हैं उस समय काफी शक्तिशाली भी था और बिंबिसार का दोस्त भी था, और महाशक्तिशाली महाजनपदों में उसका भी एक स्थान था। कहते हैं मगध, जो उस समय 16 महाजनपद थे, उसमें 4 महाजनपद शक्तिशाली थे, जैसे मगध और अवंती भी प्रमुख थे। तो अवंती बिंबिसार ने यहाँ पर एक खूबसूरत, कह सकते हैं उसका विचार कहिए, जो उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नीति अपनाई थी। तो उसमें दोस्ती का नीति किसके साथ अपनाएंगे? चंद्र प्रदोष यानी कि अवंती के शासक चंद्र प्रदोष के साथ। चंद्र प्रदोष उस समय आपको पीलिया रोग से ग्रसित होंगे। उसने वो खबर भेजवाएंगे बिंबिसार के पास कि कुछ दिनों के लिए महान चिकित्सक दीपक को उनकी सेवा में हाजिर किया जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके। बिंबिसार इस मौके को भुनाना चाहते थे। उसने जीवक को अवंती भेजने का काम किया। जीवक ने बड़ी सफलतापूर्वक औषधि युक्त घियों से क्या कर सकते हैं, राजा प्रदोष को भी ठीक करने का काम किया, यानी कि अवंती के शासक चंद्र प्रदोष पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। ये नहीं, महात्मा बुद्ध शुरू से ही आपको कब्ज रोग से पीड़ित थे। जीवक ने इसे भी सफलतापूर्वक इलाज किया, इसका भी, और महात्मा बुद्ध को स्वस्थ करने का काम किया। यही नहीं, जीवक से महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य भी थे। तो दोस्तों देख रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि जीवक जो थे वो सिर्फ अमीरों का ही इलाज करते थे, क्योंकि उनका जो फीस था, चिकित्सा फी, उसको चुकाना बहुत ही दुर्लभ था। इसीलिए ये सिर्फ बड़े लोगों को इलाज करने में ही रह गए। और ऐसा भी कह सकते हैं कि यह विरोधियों की चाल रही होगी, क्योंकि उनको तो ऊपर के लोगों का इलाज करने से फुर्सत ही नहीं रहती थी। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग इतने सारे डॉक्टर देख रहे हैं, इतने पढ़ने लिखने के बाद भी उनकी चिकित्सा असफल हो जाती है कभी कभी। तो अभी तो बहुत सारे जो इलाज है, बीमारी है, इसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। उस समय महान चिकित्सक जीवन ने इस सारे असंभवों को संभव बनाकर दिखा दिया। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने जीवक के बारे में अध्ययन किया। हो सके, जहाँ तक हमें विश्वास है कि आपको जीवक के बारे में जो भी बताए हैं वो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा।